नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन भक्ति काल की कक्षा में विद्यापति के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित विद्यापति के पद संख्या 1 पर चर्चा की थी। आज उनका पद संख्या 2 है। और विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न कवियों पर व्याख्याएं पूछी जाती हैं, यानी परीक्षा में उनके पदों की व्याख्याएं आपको हल करनी होती हैं। आप जितना अच्छे से उन व्याख्याओं को हल करते हैं उतने ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए आज हम मैथिली कोकिल विद्यापति के इस पद पर चर्चा करते हैं, जो पाठ्यक्रम की दृष्टि से हमारा पद संख्या 2 है। इस पद का अर्थ समझने से पहले हम इसका वाचन करेंगे। तो आइए पहले वाचन करते हैं। सुनु रसिया अब न बजाऊ विपिन बंसिया, बेरी बेरी चरणाविंद गही सदा रहब बनि दसिया, की छल हूँ कि होय नहीं जाने वृथा होयत कुल हसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोरगल डसिया, नंद नंदन तुव शरण त्यागब बरु होय जग दुर्जसिया, विद्यापति कह सुन बनिता मनी तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग्य गो आरिनी हरि भजु हृदय हुलसिया, सुनो रसिया अब न बजाऊ विपिन बंसिया। इस पद को हमने पढ़ा। अब हम इसका अर्थ जानने से पहले, यानी इसकी पूरी व्याख्या समझने से पहले, इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको भी समझना चाहेंगे, जिससे हम इस पद को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सुनो सुनो, रसिया रसिया, रसिक कौन? श्री कृष्ण। अब न बजाओ विपिन, वन, बंसिया बांसुरी, बेरी बेरी बार बार, चरणाविंद चरण अरविंद कमल रूपी पैर, गही पकड़ना, रहब रहूंगी, दसिया दासी, की छल हूं क्या थी, की होयब क्या हो गई हूं, कुल हसिया कुल की हंसी, ऐसन ऐसा, मदन भुजंगम कामदेव रूपी सर्प, मोर मेरा डसिया डसना, तू तुम्हारी, नंद नंदन नंद के नंदन श्री कृष्ण, शरण शरण, बरु भले ही, सुनो सुनो बनिता मणि श्रेष्ठ बनिता, जीतल जीत लिया है, ससिया ससिया चंद्रमा, ग्वारिनी ग्वारिनी, हुलसिया हुलस करके, हुलसित होकर के। तो अब हम इस पद का अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत पद मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें कोई नायिका या राधा अपने आराध्य, अपने प्रियतम श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने का निवेदन करती है, प्रार्थना करती है, क्योंकि बांसुरी बजाने से जो
उनका प्रेम जो है वह जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है और उससे होने वाली जो कुल की हंसी है, और साथ ही इस बांसुरी का प्रभाव उस नायिका पर या राधा पर जो पड़ता है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो विद्यापति कहते हैं, सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसी। कोई नायिका या राधा कहती है, हे रसिया आप सुनो, अब न बजाओ विपिन बंसी, अब आप इस वन में बांसुरी मत बजाओ। बेरी बेरी चरणाविंद गही सदा रहे बनी दसिया। मैं बार बार, बेरी बेरी बार बार, चरणाविंद तुम्हारे कमल रूपी पैरों को गही पकड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुमसे निवेदन करती हूँ, सदा रहे बनी दसिया, कि मैं हमेशा तुम्हारी दासी ही बनकर रहूँगी। तुमसे एक प्रार्थना है कि तुम अब बांसुरी मत बजाओ। सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, बेरी बेरी चरणाविंद गही सदा रहे बनी दसिया। हे रसिया आप सुनो, अब आप इस वन में बांसुरी मत बजाओ। मैं बार बार तुम्हारे चरण रूपी कमलों को पकड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी दासी ही बनी रहूँगी। और फिर कहती है कि छल हूँ कि होए नहीं जाने, कि छल हूँ क्या थी, कि होयब क्या हो गई हूँ नहीं जाने। मैं यह नहीं जानती हूँ, मैं इस बात से परिचित नहीं हूँ कि मैं जब तुमसे प्रेम नहीं था तब तो मैं क्या थी, और प्रेम के बाद में क्या हो गई हूँ। मेरे स्वभाव में कितना परिवर्तन आ गया है। कि छल हूँ कि होयब से नहीं जाने, कि मैं क्या थी क्या हो गई मैं यह नहीं जानती हूँ। वृथा होयत कुल हंसिया, व्यर्थ में ही कुल की बदनामी होगी। इसलिए आप इस प्रकार से बांसुरी मत बजाओ, इस प्रकार से प्रेम प्रकट मत करो, क्योंकि तुम्हारा बांसुरी बजाना मुझे पुकारने के समान है। जब तुम बांसुरी बजाते हो तो यह प्रेम जो है वह सब लोगों पर प्रकट होता है। इस प्रकार से तुम प्रेम प्रकट मत करो कि हमारे कुल की हंसी हो। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गले डसिया। अनुभव ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसन ऐसा मदन भुजंगम, कामदेव रूपी सर्प ने हृदय मोर गले डसिया, जैसे मुझे कामदेव रूपी सर्प ने हृदय को डस लिया है, मेरे हृदय को डस लिया है। अर्थात आपके इस प्रेम से मेरा जो हृदय है वह आपके प्रति पूरी तरह से अनुरक्त हो रहा है। आपके इस प्रेम का प्रभाव मेरे हृदय पर उसी प्रकार का है जैसे कि ऐसा अनुभव होता है कि मदन भुजंगम अर्थात जो कामदेव रूपी जो सर्प है जैसे हृदय को डस ले। नंद नंदन तुव शरणन त्यागब बरु जग होए दुर्जसिया। वो कहती है, हे नंद के नंदन, मैं तुम्हारी शरण नहीं त्यागूंगी, भले ही बरु, भले ही जग होए दुर्जसिया, भले ही इस संसार में कितना भी अपयश क्यों नहीं हो, कितनी भी बदनामी क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी शरण कभी नहीं त्यागूंगी। अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम को कभी भी नहीं त्यागूंगी, भले ही कुछ भी हो। और फिर अगले पंक्ति में विद्यापति कहते हैं, विद्यापति कहे सुन बनिता मणि। मणि, मणि का अर्थ श्रेष्ठ, बनिता स्त्रियों में, रमणियों में। विद्यापति कहते हैं, हे बनिता मणि आप सुनो। विद्यापति कहे सुन बनिता मणि, कि उन्होंने कहा अर्थात श्री कृष्ण ने कहा कि आप सुनो। तोर मुख जीतल ससिया, तुम्हारे मुख ने, तोर तुम्हारा, मुख मुख जीतल जीत लिया है, ससिया चंद्रमा,
कि तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है। यहाँ पर विद्यापति कहते हैं या फिर कोई दूसरी गोपी उससे कहती है कि हे वनिता मणि, हे रमणियों में श्रेष्ठ, स्त्रियों में श्रेष्ठ, नायिकाओं में श्रेष्ठ, तुम सुनो, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को भी जीत लिया है। तोर मुख जीतल ससिया, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को भी जीत लिया है। धन्य धन्य तोर भाग गवारिनी, हृदय हरि भजु हृदय हुलसिया। हे ग्वारिनी, हे ग्वारिनी, आप तो भाग्य से बहुत धन्य हैं, बहुत भाग्यवान हैं। आप तो हरि भजु, हरि को भजिए, हरि का स्मरण कीजिए, हृदय हुलसिया, उल्लासपूर्वक आप तो हरि का भजन करो, आप तो उन श्री कृष्ण के भजन करो पूर्ण उल्लास से। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या को आपने सुना। अगर विशेष के रूप में हम बात करें तो प्रस्तुत पद में नायिका जो है वह श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अनुरक्त है और वह श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने का अनुनय इसलिए करती है क्योंकि बांसुरी बजाने से उनका जो प्रेम है वह सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है। साथ ही वह यह भी कहती है कि मैं आपकी शरण नहीं त्यागूंगी, भले कितनी भी हंसी क्यों नहीं हो, भले कितना भी अपयश क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर प्रेम में किसी की परवाह न करने का चित्रण कवि विद्यापति ने किया है। प्रस्तुत पद में बरु जग होय दुर्जसिया कथन के द्वारा प्रेम व्यंजना को प्रकट किया गया है कि भले ही कितना भी अपयश क्यों नहीं हो, प्रेम नहीं त्यागने की यहाँ पर जो नायिका की एक निष्ठा जो है उसका यहाँ पर चित्रण कवि विद्यापति ने किया है। अलंकारों की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक, व्यतिरेक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप जानते हैं, जहाँ किसी वर्ण या वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार तो प्रस्तुत पद में है ही। इसी के साथ में पुनरुक्ति प्रकाश, बेरी बेरी, धन्य धन्य में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में भी आप जानते हैं कि जहाँ कोई शब्द पुनः आता है परंतु अर्थ वही रहता है, यानी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ही किसी शब्द का प्रयोग किया जाए या विशेष प्रभाव डालने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसी के साथ में व्यतिरेक अलंकार की हम बात करें तो व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर गुणाधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय को श्रेष्ठ बतलाया जाता है। यानी उपमेय का जहाँ पर उत्कर्ष वर्णन हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का अर्थ होता है उत्कर्ष या आधिक्य, अर्थात जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाए तब वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत पद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तोर मुख जीतल ससिया, तुम्हारे मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। आप जानते हैं कि चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय होता है, परंतु यहाँ पर उपमेय का उपमान से उत्कर्ष पूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। और रूपक अलंकार के बारे में आप जानते ही हैं कि जहाँ पर उपमेय को उपमान बतला दिया जाए, चरणाविंद, चरण अरविंद, अरविंद कमल, चरण
कमल रूपी पैर, जहाँ रूप कर दिया जाए, रूपक, रूप कर देना, किसका रूप करें? उपमेय का। कौन सा रूप करें? उपमान का। जहाँ उपमेय का रूप कर दिया जाए, अर्थात जहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेदात्मक आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है मदन भुजंगम कामदेव रूपी सर्प। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ रूपक अलंकार है। तो आपने मुझे सुना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस व्याख्या को बहुत अच्छे से सुना होगा और परीक्षा में जब ये पूछी जाए तो आप इसे बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।